नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं संसार क्रांति के साथ। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर, जहां पर सोनाली फोगाट के कई कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की इन लोगों की मांग है ये भी हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल की अपडेट मैं आप लोगों को यही देना चाहती हूँ कि पिछले टाइम जब हमारा सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि सुधीर सांगवान को ना तो अभी तक कस्टडी में लिया गया है, ना ही जो है रिंकू ढाका जो सोनाली फोगाट के छोटे भाई हैं उनके कहने के बावजूद भी प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एफआईआर तक भी दर्ज नहीं कर रहा है। सोनाली फोगाट के जो प्राइवेट पेज था उनका पब्लिक पेज था और वेरीफाइड अकाउंट था, वहां से वो लाइव आए हैं और हर एक स्थिति के बारे में जानकारी दी है कि गोवा में किस तरह का बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोनाली फोगाट के परिवारजन लगातार इस बात को लेकर मतलब जिद कर रहे हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक जो है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अब की अगर हम लोग बात करें तो सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। इसी बीच बीजेपी के कार्यकर्ता सोनाली फोगाट के सपोर्टर्स हमारे बीच में हैं। ये भी कहीं ना कहीं रुआंसे नजर आ रहे हैं, निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे अभी तक मतलब प्रशासन के इस रवैये को लेकर? प्रशासन सोया हुआ है जी, उसको जगाना पड़ेगा। अब प्रशासन नहीं जागेगा तो बाद में हम सो जाएंगे, ये आपको बता दें मीडिया के माध्यम से। जी, प्रशासन को जागना पड़ेगा। प्रशासन को ये नहीं पता कि 2 दिन हो चुके हैं और आज तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। फिर आम वर्कर या आम कार्यकर्ता का क्या होगा देश में? हम प्रशासन और दोनों सरकारों से अपील करते हैं, भारत सरकार से भी अपील करते हैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते कि सरकार जाग जाए और सही नीति से काम करे, जांच कराए, सीबीआई जांच कराए। क्यों नहीं करा रही? जी सर, पिछले दिनों बीजेपी में जो नए शामिल हुए हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके साथ भी इसी कमरे में जो है सोनाली फोगाट की मुलाकात हुई थी। और पिछले दिनों हमने देखा भी है कि सोनाली फोगाट जब भी मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई है तो इधर से ही जो है रील्स वगैरह बनाकर डालती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनाली फोगाट मैक्सिमम टाइम जो है फार्म हाउस पर जो है स्पेंड करती थी। बीजेपी के लीडर्स भी आते होंगे मिलने के लिए, आप लोग भी आते थे, लेकिन अब तक जब से जो है सोनाली फोगाट की खबर आई है कि सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही, क्या तब से लेकर अब तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता या फिर कोई भी विधायक, एमपी कोई आया है आप लोगों के बीच में? सर, मैम ऐसा है कि हमारे पास कोई नहीं आया, कल से कोई नहीं आया, क्योंकि 90 विधानसभा है। विधानसभा 90 में एक मैम के हुआ ना, कोई ऐसा नहीं विधानसभा 90 के हुआ है, क्योंकि उनके सोए हुए क्या जो उनको पता होना चाहिए। इतना संघर्ष करके मैडम ने इतना आपको ऊपर चढ़ा के लेगी है तो भी आप सोए हुए। उनके साथ क्या हो रहा है? 2-2 दिन हो गए। कोई आम आदमी होता उसके साथ होते हैं 2-2 दिन, जो कि विधायक और जैसे सेंटर के लेवल के लोग होते हैं उनके लिए ऐसा होता है हमारी मैम के साथ। क्योंकि इतने मैम ने 7 दिनों के लिए मिले था, 7 दिन मिले थे इलेक्शन से पहले। उनको देखो कि 7 दिन से कितनी पार्टी को उभर के ले आई। और जो पहले उनसे पहले कोई पार्टी को एक कार्यकर्ता भी नहीं जानता था कि बीजेपी आदमपुर हल्के में है। संगठन के बारे में तो संगठन से तो चलती थी, लेकिन आम आदमी नहीं जानता था पार्टी बीजेपी है क्या। संगठन तो चलती थी, क्योंकि संगठन से हमने भी किया है, कोई आज से है नहीं, संगठन से बहुत पुराने। जो हमने संगठन से लोगों को रिश्ता हो गया कि ऐसे मैं समझ चुकी हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा भी घर घर जाकर भी जो है बहुत ज्यादा प्रमोट किया सोनाली फोगाट ने आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बात कर रही हूँ, क्या अभी तक कोई एमएलए एमपी आप लोगों के बीच में आया है कि अभी जो है परिवार की मनोस्थिति क्या है, कि कौन कौन अभी आना शुरू कर चुका है? मतलब कोई भी ढांढस बनाने के लिए यहाँ पर आया है सोनाली फोगाट के परिवार को? कोई नहीं आया अभी तक। कल से हम यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया, क्योंकि आने के उनका आए हिसार में आए बैठे हैं। हिसार में बैठे, इतनी दूर आ नहीं सकते क्या हो? हिसार में आ जाते तो आना भी चाहिए और दुख भी जाना चाहिए। अभी क्या बात, हम करेंगे तुम्हारे साथ रहेंगे, और आते तो हमारा भी हौसला होता कि हमारे साथ हैं। और आज आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप कार्यकर्ता है, आपने खुद भी बताया ऑफ कैमरा कि जो है सोनाली फोगाट जब भी आते थे तो उसके बाद आप लोगों को अपने साथ लेकर चलते थे। जब भी कोई हल्के में कार्य होता तो आप लोगों को साथ में लेके जाते थे। अब किस तरह की मनोस्थिति आप लोगों की हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें छोड़कर चला गया। मतलब सोनाली मैम हम बच्चों की तरह हमें साथ रखती थी, और पार्टी संगठन को बढ़ाने के लिए मैडम ने बहुत प्रयास किए थे। और ज़्यादा मैं
मतलब आई नो कि भाई आप इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से पारिवारिक संबंध ही बन जाते हैं जब मतलब कोई बीच में आए, आप लोगों की समस्या पूछे, जाने, पारिवारिक आपका हालचाल जानने का प्रयास करें। फिलहाल अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, कोई आप लोगों के बीच में आए नेता, मंत्री, कोई भी? पार्टी की तरफ से अभी तक कोई नेता, बड़ा नेता कोई भी नहीं आया। सारे कार्यकर्ता बस इसी असमंजस में है कि कोई आए, और हमें मैडम के अंतिम दर्शन करने के लिए हम 2-3 दिन से हम यहाँ पे आ रहे हैं। और जब से हमें खबर मिली है, और सेंटर में बीजेपी की सरकार, गोवा में बीजेपी सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार होते हुए भी अगर इतने दिन कार्यकर्ताओं का क्या भरोसा है कि हम पार्टी हमारा साथ देगी। लोग इनका यही कहना है कार्यकर्ताओं का, जब सोनाली फोगाट जैसी बड़ी नेता के साथ जो है इस तरह की बात हो सकती है, तो इन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी को जो है ये सोच रहे हैं कि समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, इन लोगों की जो है बात को तवज्जो देना चाहिए। सर, मैं आपसे ही जानना कि जो सर, देखिए मतलब सबके अंदर जो है दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। सब यही कह रहे हैं कि बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, MP MLAs को आना चाहिए था ढांढस बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी सोनाली फोगाट के ज़्यादा जनसंख्या उसमें थी, हम भी उसमें शामिल थे, हमने जेब खर्च भी उसमें किया। केवल पार्टी का पैसा वहाँ नहीं लगता था, वर्करों का पैसा लगता है। और आज पार्टी पता नहीं कहाँ गायब है, उनको पता नहीं कितनी बड़ी घटना है। सारे वर्कर रो रहे हैं, 2 दिन से हम रो रहे हैं, पार्टी आ नहीं रही है। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी घटना है ये। सारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उदास हो रखे हैं। सारे कार्यकर्ता मन से मैडम के साथ जुड़े हुए थे। उनकी सबकी एक चैती को इस तरीके से चले जाना सबके दुख का विषय है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये को? क्योंकि अभी तक जो खबर आई है वो यही आई है कि ना तो पोस्टमार्टम अभी तक हुआ है, ना सुधीर सांगवान को जो है कस्टडी में लिया गया है। परिवार वाले जो है बार बार दबाव भी बना रही हैं कि सुधीर सांगवान के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस रवैये को आप? हम तो जी यही कहेंगे, इंसाफ मिलना चाहिए। और जो घर वाले कह रहे हैं या हम कह रहे हैं, उसको गिरफ्तार भी होना चाहिए, उसके पूछताछ भी होनी चाहिए। ऐसे कुछ ना होना तो सर, अगर वो हमारे लिए तो सोनाली क्या चली गई, बीजेपी पार्टी चली गई। क्या आज भी हम किसी के घर जाएं भाई हमारी मदद को करने के लिए? यही आना चाहिए सरकार को पूछने के लिए। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बड़े एक्टिव रहते थे सोनाली फोगाट के साथ, कई बार हमें नजर आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी घनिष्ठता बहुत ज़्यादा थी, और जैसा कि हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी कल गोवा सरकार से बात की थी, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी वहाँ संपर्क साधा है। इस बारे में भी इस परिवार की पूरी मदद की जाए। लेकिन ये समझ से परे है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और जांच के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं अब तक प्राप्त हुई है। तो हम सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं, और आम जनता भी यही चाहती है कि इसमें सही से जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करवा करके और डेड बॉडी को यहाँ भिजवाने का भी गोवा सरकार प्रबंध करे। क्योंकि जितना ज़्यादा समय लगेगा डेड बॉडी भी खराब होने का डर है, और आम जनता भी यहाँ उनके दर्शनों के लिए आतुर है कि तो आप देख सकते हैं मतलब कार्यकर्ताओं की जो मनोस्थिति है वो किस तरह की हो गई है। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, और बार बार सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो गोवा सरकार है उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, और सोनाली फोगाट की जो डेड बॉडी है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर भिजवाया जाना चाहिए। जो भी मांग है परिवार वालों की उसको पूरा किया जाना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता है, और इनका कहना है कि आदमपुर के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनाली फोगाट ने किया था, क्योंकि सोनाली फोगाट बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और पार्टी के लिए लॉयल थी। आपको पता भी होगा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए सोनाली फोगाट में उसको आदमपुर से जो है टिकट देने का कार्य किया था। चुनाव तो वो हार गई, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के लिए कार्य करना उन्होंने नहीं छोड़ा। कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू जो है सारी की सारी जो सच्चाई है वो बयां कर रहे हैं कि किस तरह से सोनाली फोगाट इन लोगों की चहेती थी। इन्होंने कहा है कि सोनाली फोगाट क्या चली गई, हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी ही चली गई। इस तरह की आस्था जो है वो अपनी जता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो इनकी डिमांड है सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरकार जो है कोऑपरेट करे, प्रशासन कोऑपरेट करे, ताकि जो डेड बॉडी है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि 3 से 4 दिन के
के बाद जो है डेड बॉडी जो है गलना सड़ना शुरू कर देती है। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सोनाली फोगाट इन्हें छोड़कर गई है उसी जो है स्थिति के अंदर उनका दाह संस्कार जल्द से जल्द किया जाए। फार्म हाउस पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं जहां पर जो है सोनाली फोगाट की डेड बॉडी को लाया जाएगा और यहीं पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल परिवार जो है पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि जब तक प्रशासन, पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं करेगा तब तक जो है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम होने नहीं दिया जाएगा। उनकी डेड बॉडी की अगर स्थिति की हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि गर्दन से ऊपर तक जो चेहरा है पूरी तरह से नीला पड़ गया है और पूरी ये आशंका जताई जा रही है कि उनको जो है जहर देने का कार्य किया गया है। क्योंकि पिछले इंटरव्यू में जब हमने वतन ढाका जी से, उनके जो बड़े भाई हैं, उनसे बात हुई थी तो इस तरह की आशंका उन्होंने जताई थी। आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लगातार बने रहिए संसार क्रांति के साथ। हर एक अपडेट हम संसार क्रांति के माध्यम से आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।